आरक्षण को, इसके आपने जो प्रश्न पूछा 10 वर्ष का, तो बड़ा नागण्य सा प्रश्न लगता है मुझे। बड़ा कष्ट होता है जब कोई 10 वर्ष की बात करता है, क्योंकि हमारा जो आरक्षण है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक है राजनैतिक, आर्टिकल 332 एंड 330 एंड 332 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो नौकरियों में आरक्षण है वो आर्टिकल 335, लोग 16(4) को कहते हैं, मैं उसको 335 से लेता हूं। और 335 की मियाद मुकर्रर नहीं है। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रिजर्वेशंस इन जॉब्स। नौकरियों में कोई मियाद मुकर्रर नहीं है। जो 10 वर्ष का था वो आरक्षण केवल और केवल राजनीतिक रूप से जो था, उसमें भी यह कहा गया था देयर विल बी रिव्यू आफ्टर 10 ईयर्स। रिव्यू का यह मतलब नहीं कि 10 वर्ष तक ही रहेगा। रिव्यू के बाद अगर वास्तविकता में ये लगे कि हाँ उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो उसको फिर से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बड़ा दुख इस बात का है, जिस आरक्षण को बार बार 10 वर्ष के लिए कहा जाता है, उसके लिए दलित समाज, ट्राइबल समाज कभी भी संघर्ष नहीं करता है और उसको पार्लियामेंट स्वतः बढ़ा देती है। लेकिन जिसके लिए वो संघर्ष करता है, नौकरियों के लिए आरक्षण को, उसमें जो है हर बार 1960s में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक खत लिखा देन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हिज अपने साथियों को कि आई डू नॉट लाइक एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन, दो वी आर टाइड अप विथ कन्वेंशन, बट हमें किसी प्रकार का आरक्षण अच्छा नहीं लगता, और अगर हम आरक्षण लागू करेंगे तो हम 2M दर्जे और 3M दर्जे के लोगों को पैदा करेंगे। अब आप मुझे बताइए, कल्पना कीजिए कि 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे शख्सियत अगर ये लेटर लिख दे तो क्या आरक्षण लागू होगा, या किसी चीफ मिनिस्टर के आरक्षण लागू करने की जो है हिम्मत होगी? नहीं लागू हुआ, और 70 तक आते आते ये हुआ बैकलॉग वैकेंसीज भर दी गई, और बैकलॉग के लिए स्पेशल निकाला गया। क्या कहा गया? कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। और जब 80 तक कैंडिडेट्स आने लगे तो कहा गया कैंडिडेट्स नॉट फाउंड सूटेबल। अब आप मुझे बताइए कि आरक्षण भरा कब गया? और इसलिए मैं तो यह चाहता हूं कि ये जो 10 वर्ष का झुंझुना है, कृपया करके हम लोग करेक्ट कर ले। मैं तो बड़े बड़े अखबार नवीस को देखता हूं और एंकर्स को देखता हूं, इंटेलेक्चुअल्स को देखता हूं कि वो बार बार इसको क्यों दोहराते हैं। यहां तक कि हमारी स्पीकर ने भी कहा 10 वर्ष के लिए था। अरे भाई, 10 वर्ष के लिए कौन सा आरक्षण था, इसको कम से कम हम साफ करें। लास्ट पॉइंट में यह बोलना चाहता हूं, आरक्षण कब तक। मैं एज ए सोशियोलॉजिस्ट, एक समाजशास्त्री होने के नाते, मैं समाज के अंदर सांस्कृतिक पूंजी का एनालिसिस करना चाहता हूं। समाजों में, कुछ समाजों की हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी है, और वो समेकित सांस्कृतिक पूंजी जो है वो शिक्षा की भी है, वो धर्म की भी है, वो जिसे कहना चाहिए राजनीति की भी है। उस हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी से लड़ने के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता पड़ेगी, ये मैं दानीश्वरों पर छोड़ता हूं। अगर एक पीढ़ी में और 2 पीढ़ी में वो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी से टक्कर लेने लायक बन जाए, तो मुझे लगता है कि 2 पीढ़ी में हटा दीजिए, किसने रोका है। लेकिन क्या 2 पीढ़ी वाले लोग आरक्षण जो लिए हैं, उनके पास इतनी सांस्कृतिक पूंजी है कि वो हजारों वर्ष वाली सांस्कृतिक पूंजी से लड़ सके? अगर नहीं लड़ सकते तो मुझे लगता है कि उनको भी हजारों वर्ष तक हमें आरक्षण देना पड़ेगा।